यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट एंड सिटी जारी होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टेंशन वाली चीज हो चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने पहले चेक तो किया नहीं था। अब हो क्या रहा है कि उनका जो नाम है वो या तो लास्ट नेम दिखा रहा है, किसी का मेल की जगह फीमेल हो गया, किसी का फीमेल की जगह मेल हो गया है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा कैंडिडेट की ये दिक्कत है कि उनका लास्ट नेम ही वहां पे दिखा रहा है, पूरा नेम जो है, पूरा नाम वहां पे शो नहीं हो रहा है स्टेटस में। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अभी आपका एग्जाम डेट एंड सिटी के टाइम पे जो आपका नाम दिखा रहा है या मेल एंड फीमेल दिखा रहा है, जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, वही डिटेल्स आपकी आपके एडमिट कार्ड में छपेंगी। तो अब यहाँ पे दिक्कत उन कैंडिडेट के लिए है कि जब वहां पे नेम ही इनकम्प्लीट है तो कैसे एग्जाम देने जाया जाए। अब इसके बारे में सुबह मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट और मैसेज वहां पे आए कि हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि हम एग्जाम में शामिल हो पाए। तो देखो, जो भी संभव है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देख लेना, और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप ट्राई कर लेना। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करने दिया जाए और आप भर्ती में बने रहो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बच्चा है जिसके उम्मीदवार के नाम में केवल अग्रवाल है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहां पे हुआ क्या था कि फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था एंड फुल नेम था। इसी की वजह से कंफ्यूजन हुआ और मैक्सिमम बच्चों ने अपने फुल नेम में क्या किया है, लास्ट नेम डाल दिया है, और वही नेम यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे जेंडर की, कि बहुत सारे बच्चों ने मेल की जगह फीमेल और फीमेल की जगह मेल भी डाल दिया है, ये भी बच्चों की दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे देखो, मैं आप सभी को दो चीजें हैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे लगातार एक चीज बोल रहे हैं कि सर अगर एफिडेविट बनवा लें तो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आप एक चीज समझो कि एफिडेविट क्या रहता है कि अगर कोई एरर है तो उस एरर के लिए तो आप यूज कर सकते हो। जैसे आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई, आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाया, उसमें एक ही जगह आपकी ई हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही नाम के व्यक्ति हैं और गलती से हो गया इस तरीके, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। अब लेकिन आप खुद समझे कि जहां पे आपका नाम ही नहीं है वहां पे किस चीज मतलब कैसे एफिडेविट बनवाओगे, कि अग्रवाल नाम के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब मैं ही हूं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का सिंह लिखा आएगा, किसी का कुमार लिखा आएगा, ऐसा ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे एफिडेविट का जो रोल है वो बहुत ही कम है। यानी कि आप ये मान के चलो कि एफिडेविट से अगर बात बन सकती है तो बनने की जो संभावना रहेगी, मैं यही मानता हूं कि मुश्किल से 1% है, 99% एफिडेविट यहाँ पे आपका काम करने वाला नहीं है। तो इसकी तो संभावना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है तो एफिडेविट भाई बनवा के ले जाना, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो भी आप बेस्ट कर सकते हो वो करो। तो एफिडेविट वाला यहाँ पे चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कुछ भर्तियों में भी ये चीजें देखने के लिए मिली हैं, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो। ये साइबर कैफे वगैरह वालों की वजह से हर बार होता है, लगभग अमूमन हर एक भर्ती में देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ भर्तियों में ये भी देखने के लिए मिला है कि जब ऐसी कुछ गलतियां होती हैं तो वहां पे एग्जाम के टाइम पे आपसे कुछ फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। जब आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम सेंटर पे वहां पे एक फॉर्म फिलअप करवा लिया जाता है। तो वहां पे अगर उसमें डिक्लेरेशन वगैरह होती है, उस डिक्लेरेशन के बाद ये कंफर्म हो जाता है और आपको एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ये कुछ एग्जाम में देखने के लिए मिला है। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस की 2018 वाली भर्ती में भी कुछ बच्चों ने मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्योंकि देखो, ये केस अगर मेरे साथ हुआ होता या मेरे सामने किसी के साथ हुआ होता तो मैं इस चीज के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता और एश्योर्ड होके बता पाता। लेकिन ये चीजें कुछ अन्य बच्चों के साथ हुई हैं, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी कि 2018 में जो भर्ती हुई थी हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, हमारे नाम वगैरह में मिस्टेक थी। तो वहां पे हमने बताया, क्योंकि वहां पे एग्जाम के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था। जब बाद में बताया गया तो उनके द्वारा एक फॉर्म दिया गया था, उस फॉर्म में जो डिटेल्स थी वो डिटेल्स भरवाई गई और उसके बाद हमें एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया गया। बाकी की सारे जो प्रोसेस था वो लगभग सेम रहा था। तो यहाँ पे ये संभावना बन सकती है। तो अगर आपके फॉर्म में, आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम हो गया या फिर आपका जेंडर हो गया जिसमें मेल एंड फीमेल में आपस में एक्सचेंज हो गया है, या फिर इसके अलावा जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि नेम में आपके में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप इसके लिए मैं कहूंगा ट्राई जरूर करिएगा, अपने एग्जामिनेशन सेंटर जाइएगा। हो सकता है कि अगर पिछली भर्ती की भांति भी इस साल भी अगर आपसे कोई फॉर्म वगैरह भरवा के अगर आपका एग्जाम देने दिया जाता है तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और मुझे लगता है इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो एडिट का टाइम दिया गया था, एडिट आपने किया नहीं है, बाकी का भर्ती बोर्ड वगैरह जाके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है
फिर बाद में अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और अगर आप भर्ती बोर्ड वगैरह अगर मेल भेजेंगे या कोई भी लेटर वगैरह भेजेंगे तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार या तो आप हैं या वो साइबर कैफे वाला है, भर्ती बोर्ड नहीं है। क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो भी प्रक्रिया है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक चली है और उन्होंने आपको एडिट का टाइम भी दिया था। तो यही एक संभावना बचती है जिस संभावना के सारे आप एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। बाकी का जो भी होगा वो एग्जामिनेशन टाइम पे है। अब आप ये मान सकते हैं कि शायद आपकी किस्मत खराब है जिसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन मैं आप सभी को एक ही चीज कहता हूं कि अपनी गलतियों से आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, तभी जाके काम चलेगा। साइबर कैफे वगैरह के भरोसे छोड़ना जिंदगी की बहुत ही बड़ी गलती है। आप अगर इतनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो भविष्य में आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कल को मान के चलो आप भर्ती हो जाओ, आपको राइफल मिले, पता चला आप राइफल किसी को देके चले आओ कि भाई तू रख लियो और वो कहीं छोड़ के चला है, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में। जब आप मैच्योर लेवल पे आ रहे हो तो आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और स्वयं की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हालांकि एक बहुत कॉमन एरर है, हो जाता है बच्चों से, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, नहीं पता होता, उनके घर में संसाधन नहीं होते, वो इसीलिए बाहर जाके फॉर्म अप्लाई करवाते हैं और उन्हें इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई गाइडेंस वाला नहीं होता। लेकिन आपको लगातार ये चीजें बताते रहते हैं, तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया करो ताकि आपसे ऐसी गलतियां ना हो। क्योंकि देखो भर्ती आपके एप्लीकेशन फॉर्म से ही स्टार्ट हो जाती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि फिजिकल की तैयारी करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। भाई आप ऐसे समझो आपने फॉर्म ही गलत भर दिया तो वो सारी तैयारियां वेस्ट हो जाएंगी। तो आपकी तैयारी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आगे से ऐसी गलती कभी मत करिएगा। जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको शेयर कर दी है, यही एक संभावना है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जरूर जाइएगा, बाकी का जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और हिम्मत नहीं आनी है जब तक की चीजें आपके फेवर में ना हो जाए। आज नहीं तो कल नौकरी आपको जरूर मिलेगी और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो निराश बिल्कुल मत होना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।